यूके इलेक्शन 2024 एक न्यूज़ पे ये स्पेशल कवरेज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदों से जो कि मौजूद हैं बरतानिया में, और साथ साथ ये देखेंगे कि रात को 10 बजे तक, जो कि बरतानवी वक्त है, रात को 10 बजे तक जिस वक्त पोल्स क्लोज होंगे, पाकिस्तान में 2 बज रहे होंगे, उस वक्त तक गाहे बगाहे क्या सिचुएशन कैसे इस्टेब्लिश करती है। पॉलिटिकल हैपनिंग्स, सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त वहाँ पे अरूज पे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स, बहुत एक्टिवली लोग इंगेज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, वोट डालने भी जा रहे हैं। इसके अलावा डोर टू डोर मीटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूके के इलेक्शंस में। इलेक्शन डे पे वोटर्स को उनके घरों से निकाल के पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना, मैक्सिमम टर्न आउट लेना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोलिंग डे पे, और ये सब वहाँ पे हो रहा है। हम आपको लेके चलते हैं। अजहर जावेद साहब हमारे साथ लंदन में मौजूद हैं, और हमारे साथ रबनवाज चुगताई हैं जो कि बर्मिंघम में मौजूद हैं। अजहर साहब, कुछ बताइएगा और दिखाइएगा कि पॉलिटिकल सरगर्मियाँ जो हो रही हैं वहाँ पे, लोग कितने हैं, टर्न आउट कितना है अभी तक वहाँ पे? जी देखिए, यहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं वो इलेक्शन डे पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता है। पोलिंग का टाइम सुबह 7 बजे शुरू होता है और रात 10 बजे तक जाता है। हम्म। तो जिसका यहाँ पे कोई जनरल हॉलीडे भी नहीं होती और लोग अपने काम पे जा रहे होते हैं, अपनी मसरूफियाँ रखते हैं। सुबह 7 बजे इसलिए रखा जाता है कि जो अर्ली लोग अपने जॉब्स में जाते हैं वो सुबह वोट डालते हुए जाएँ, और शाम 10 बजे तक इस तरह इसलिए होता है कि जो लोग अपने काम से फारिग होके आ रहे हैं तो रात 10 बजे तक वो अपने जो है वो वोट डालने के लिए आ सकें। लोग गाहे-बगाहे आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। कोई लाइनें यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएँगी, क्योंकि जो पोलिंग पोलिंग स्टेशंस की तादाद भी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको किसी मसले का सामना नहीं होता। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान प्रोसेस होता है। आपके कोई 1 माइल स्क्वायर में एक पोलिंग स्टेशन आपको अवेलेबल होता है। 10 से 15 मिनट की वॉक पे आप जाते हैं, और इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि यहाँ पर फ़ोटो आईडी यहाँ पे ज़रूरी करार दी गई है वोट डालने के लिए। आज से पहले किसी भी इलेक्शन में फ़ोटो आईडी जो है, जो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, या कोई भी एनी एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ आईडी जो यहाँ पर यूके में होती है, वो दिखा के आपको वोट डालना होगा। तो एक बड़ा स्मूथ प्रोसेस है, बड़े आसान तरीके से लोग जो हैं ये वोट डालने के लिए आते हैं। जो यहाँ पर आखिरी दिन होता है, यहाँ पर लोगों की जो पॉलिटिकल वर्कर है वो रीढ़ की हड्डी है यहाँ के इलेक्शन में, क्योंकि पोलिंग डे पे किसी भी जमात का जो सबसे बड़ा एम होता है कि उसके जो वोटर्स हैं उनको वो घरों से निकाले और निकाल के उनको कहे कि जी पोलिंग स्टेशन पर जाके वोट डाल के आए। वो फ़ोन कॉल्स भी करते हैं, वो घरों के जाके दरवाजे भी खटखटाते हैं, और लोगों को आखिरी लम्हे तक कहा जाता है कि आप जाएं वोट डालें। इन इलेक्शंस में जो हमें सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, लेबर पार्टी का वोटर बहुत ज़्यादा पुरजोश है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी गुज़िश्ता 14 साल से हुकूमत में थी, और इस वक्त जो सर्वेज भी आ रहे हैं, जो कल तक के सर्वेज हैं, लेबर पार्टी को एक इंतहाई जिसे कहते हैं भारी मिलने जा रही है यूके की हाउस ऑफ कॉमन्स में, और ये राइट, तवक्को की जा रही है। बिल्कुल अजहर, आपको मैं यहाँ रोकूंगी, और अपने जो हमारे नाजरीन हैं हम उनको इसको और सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि जो बरतानिया में इलेक्शन डे होता है उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होती। अजहर भी अभी यही बता रहे थे। रूटीन के काम में जो इतना लंबा ड्यूरेशन रखा जाता है, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, उसका मकसद यही होता है कि अगर कोई अर्लीस्ट अपने वर्किंग आवर्स में से सुबह 7 बजे तक जाके वोट डालना चाहे तो वो डाल सकता है। वर्किंग आवर्स के बाद रात को 10 बजे तक भी डाला जा सकता है। तो बहुत स्मूथ तरीके से आपको वोटर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वोटिंग हो रही होती है, वोटर जा रहा होता है वोट डालने। दूसरा, एक इलाके में जितने चर्चेज़ होते हैं, जितने सिनेगॉग्स होते हैं, जितनी काउंसिल्स होती हैं, टाउन हॉल्स होते हैं, उन सबको स्कूल समेत कन्वर्ट कर दिया जाता है एक पोलिंग बूथ में। अब उसका मकसद क्या होता है कि किसी को भी बहुत दूर ना जाना पड़े, इसलिए इससे हमें सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह सिंप्लीफाइड तरीके से उन्होंने अपना मैकेनिज़्म डेवलप किया हुआ है कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक रह गई बात कंजर्वेटिव पार्टी की और लेबर पार्टी की, तो यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। 14 साल से कंजर्वेटिव्स हुकूमत कर रहे हैं, और जो एक मैजिक फिगर है पार्लियामेंट में 650 का ऐवान है, उसमें जो इन्होंने अपनी
गवर्नमेंट बनानी होती है उसके लिए 345 का मैजिक फिगर होता है। 345 का मैजिक फिगर था कंजर्वेटिव्स के पास, माफ़ कीजिएगा। इतना ज़्यादा एजेंडा ड्रिवन, पॉलिसी ड्रिवन आपके पास मैंडेट हो और आप फिर भी चेंज ना ला सकें, तो वही होता है जो अब होने जा रहा है। यानी कि चांसेस ये हैं कि लेबर पार्टी जो है शायद वो आ जाए और 14 साल में डिलीवर ना कर सकने वाली कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल टाइम होगा। हम जाते हैं बर्मिंघम में मौजूद हैं रब नवाज चुगताई की तरफ और उनसे भी पूछते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। और याद रहे कि बर्मिंघम में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हैं रादर, और वहाँ पे तकरीबन 3 कैंडिडेट्स जो हैं वो पाकिस्तानी नजाद हैं और वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी रब नवाज, आप बताइएगा। का जो आगाज है वो सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, तो अभी जो प्रोसेस है वो हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, ओके, दोबारा राब्ता करते हैं हम। रब नवाज से हम दोबारा राब्ता करते हैं। उस दौरान आप देखिए कि हमारा पैकेज मौजूद है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। बरतानवी पार्लिमानी इंतखाबात में लेबर पार्टी के जीतने के इम्कानात पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेबर पार्टी सर्वेज में सबसे आगे है। बरतानवी फर्म योगो की तरफ से कराए गए एक रायआमा के जायजे से ये बात सामने आई है कि बरतानवी लेबर पार्टी इंतखाबात में तारीखी फतह की जानिब गामजन है। वो कंजर्वेटिव के 22% के मुकाबले में 39% वोट हासिल करेगी और 102 के मुकाबले में 431 सीटें हासिल करेगी। कंजर्वेटिव हुक्मरानी के 14 साल के बाद तवक्को की जा रही है कि लोग सेंट्रल लेफ्ट को वोट देंगे और के स्टामर को डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचा देंगे। स्टामर ने 9 साल कबल रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने से कबल अटॉर्नी जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी। केर स्टामर ना तो करिश्माती हैं ना ही बहुत मकबूल हैं। केर स्टार्मर की मुस्तकिल बात हो रही है और यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि 2020 में बहुत ही बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था लेबर पार्टी को, और उसके बाद एक इलेक्टेबल पार्टी की तरफ आपने दोबारा कैसे लेके जाना था इस पार्टी को, उसके लिए इनको मुंतखब किया गया था पार्टी का लीडर। इसलिए आज ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेबर पार्टी को। इससे पहले जो लेबर पार्टी को हेड कर रहे थे जेरेमी कॉर्बिन, वो ज़्यादा सोशलिस्ट या बहुत फार लेफ्ट की तरफ उनका टिल्ट था। तो एक डिबेट ये भी चल रही है कि क्या जेरेमी कॉर्बिन को निकालने के बाद एक बड़े मेथोडिकल तरीके से लेबर पार्टी को सेंटर की तरफ वापस लाया गया है, जिसकी वजह से जो लिबरल्स और डेमोक्रेट्स हैं वो काफ़ी नाला भी हैं कि आपने जो पार्टी का एक पूरा मैनिफेस्टो था उसको तब्दील करके रख दिया, और इनके कैरिज्मेटिक ना होने के बावजूद बहरहाल इस वक्त ये फेवरेट ज़रूर हैं। हम चलते हैं दोबारा रब नवाज चुगताई की जानिब जो बर्मिंघम में है। जी रब नवाज, बताइएगा वहाँ पे क्या सूरत हाल है। में भी बरतानिया की तरह जो पोलिंग का आगाज है वो सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, तो अभी जो पोलिंग का सिलसिला शाम 7 बजे तक, अपना 10 बजे तक जारी रहे। और ये सिलसिला अभी तक थोड़ा स्लो है क्योंकि वर्किंग डे है और कुछ स्कूल्स भी खुले हैं बर्मिंघम के अंदर। बर्मिंघम के अंदर मजमूई मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो 150 के करीब जो स्कूल हैं उनको पोलिंग स्टेशन में तब्दील किया गया है। और पोलिंग का जो सिलसिला है वो जिस तरह मैंने कहा है कि वो बड़ा स्लो है अभी। गुज़श्ता जो जितने भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं, जो पोलिंग का जो प्रोसेस है 7 या 6 बजे के बाद जो है ना उसमें तेजगी आती है, क्योंकि यहाँ का जो वर्किंग आवर्स हैं वो 4 और 5 बजे लोग काम छोड़ देते हैं, तो शाम को जो पोलिंग का जो स्टेशन होते हैं वो अक्सर बिजी नजर आते हैं। एक जो बात बर्मिंघम में वो देखने को आई है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी पाकिस्तानी 3 नजाद मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनकी बड़ी एक टफ कैंपेन हुई है, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में उतर आए हैं। तो उनके मुकाबले में एक कांटेदार जो है वो एक मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन बताया यही जा रहा है जो मजमूई सूरत हाल है बरतानिया की, वो जो इलेक्शन पोल जो आ रहे हैं अभी तक, जो ट्रैकर है पोल ट्रैकर, उससे यही साबित हो रहा है कि जो लीडिंग जमात इस वक्त वो लेबर पार्टी है, उसको जो अशारिया 45% जो उसकी तादाद बचाई जाती है ओवरऑल बरतानिया की, तो कंजर्वेटिव की जो अशारिया है वो तकरीबन 25 एंड 30%।
पोल होते हैं जो उनके गुज़श्ता जो 5 साल पहले उनकी पोजीशन से उससे कम अज़ कम 50% उनके वोट जो वो गिरने का खदशा है। जी। अच्छा रब नवाज, क्योंकि बर्मिंघम में पाकिस्तानी ज़्यादा हैं, तकरीबन सारी बरतानिया की आबादी का 6.5% जो है वो यहाँ पे कहा जाए कि गाज़ा की वॉर का कितना रोल है, और जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट्स खड़े हो रहे हैं, जिस तरह जॉर्ज गैलोवे पिछले दिनों जीते थे और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो एक अपनी पार्टी लेके चलेंगे, क्या यहाँ भी कोई बहुत बड़ा चेंज आप देख रहे हैं उम्मीदवारों की शक्ल में कि पार्टीज़ में जो पुराने लोग थे उनको गाज़ा की सपोर्ट करने की वजह से टिकट नहीं मिला या वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे और इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं? जी, एक जो हमारे काउंसलर थे यहाँ पर वो जो बरतानिया की एक बड़ी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेट, बैरिस्टर अयूब खान, तो उनका जो मौक़िफ़ था वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ था गाज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर। तो चूँकि उनकी पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर कुछ तरमीम आई हैं और सख्ती थी गाज़ा और फ़लस्तीन पर बात करना, तो उन्होंने उस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है और मुस्तफ़ी हो गए हैं। वो इस बार जो हमारे कैंडिडेट हैं अपना मिर्ज़ा खालिद महमूद, वो उनके अपोनेंट हैं इस वक़्त। वो उन्होंने भी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन की है पहली बार के अंदर। तो मेरी असेसमेंट जो फ़लस्तीन का एक इश्यू है, ज़्यादातर बरतानिया के अंदर वही लोग आज़ाद उम्मीदवार हैं जो फ़लस्तीन को एजेंडा नंबर 1 समझते हैं। अच्छा, मैं रब नवाज आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। अज़हर, मेरा सेम क्वेश्चन आपसे है। ये बताइए कि जो फ़लस्तीन वॉर है उसका कितना इम्पैक्ट आया है उम्मीदवारों पे? मैं कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ, वोटर तो अपना आप बाद में बताएगा, जब तक हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आते वी कांट रियली से एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे कितना इम्पैक्ट आया है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स बड़ा कैटेगोरिकली उनको गाज़ा पे सपोर्ट करने की वजह से, फ़लस्तीन पे सपोर्ट करने की वजह से पार्टी ने तकरीबन निकाल दिया। आप लंदन में कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू रहा है इलेक्शन से पहले। गजा के इशू पे ना सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि जो गैर मुस्लिम्स भी हैं, यहाँ पे हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो मुजाहरे होते थे, इवन एवरी सैटरडे, तो हज़ारों की तादाद में जो लोग आते थे उसमें मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी होते थे। ये एक बड़ा टची इशू था, लोगों ने इसको बड़े दिल के करीब लिया और जो ह्यूमन मुजालिम हो राइट्स रहे हैं इशू की तरह ट्रीट किया। जी बिल्कुल, और उस पर बात की तमाम लोगों ने हैसियत मजमूई सोसाइटी के तौर पे। लेकिन एक चीज जो देखने की, अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा इस इशू पे, क्योंकि लेबर पार्टी भी प्रो इजराइल पॉलिसी है उसकी, उस तरफ है, तो लेबर पार्टी की तरफ रुझान ज्यादा है पाकिस्तानी और मुसलमान वोटर का। बरतानिया में तकरीबन 3 मिलियन के करीब मुसलमान हैं, जिनमें से 1.6 to 1.8 पाकिस्तानी है और एक बड़ी तादाद कश्मीरी। अज़हर, मैं यहाँ आपको रोकूंगी, हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम अपनी इस डिस्कशन को और इस कवरेज को, जो कि इलेक्शन 2024 की है, उसको एक न्यूज़ पे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। यूके इलेक्शन 2024 की ये लाइव कवरेज है एक न्यूज़ के ऊपर, और पाकिस्तानी उम्मीदवार वहाँ पे कौन कौन हैं बरतानिया में जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस पर एक पैकेज देखते हैं। बरतानिया में इन सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर पहुंच गईं। हर उम्मीदवार वोटर्स को अपने नुक्ता नजर से कायल करने की जिद्दोजहद कर रहा है। बर्मिंघम में लेबर पार्टी के 3 पाकिस्तानी नजात बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। शबाना महमूद 2010 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। खालिद महमूद 2001 से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट की सीट जीतते आ रहे हैं। ताहिर अली पहली बार 2019 में बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिर्जा खालिद महमूद के सियासी हरीफ बैरिस्टर अयूब खान हैं, जो बरतानिया की लिबरल डेमोक्रेटिक को खैराबाद कहकर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उम्मीदवार हैं। शबाना महमूद के मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार अहमद याकूब हैं, जिन्होंने वेस्ट मिडल के मेट्रो मेयर के इंतखाबात में तीसरी पोजीशन हासिल की। ताहिर अली के मुकाबले में 3 आजाद उम्मीदवार हैं। जी, पाकिस्तानी नजाद जितने भी उम्मीदवार हैं वो आपने देखे इस पैकेज में। पाकिस्तान तकरीबन यूँ समझें कि इस वक्त वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है गाज़ा के सेंटिमेंट को। 6.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूके जो है वो मुस्लिम वोट है, और मुस्लिम वोट को इस वक्त बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से। बोथ लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी,
वो दोनों खामोश हैं गाज़ा के इशू पे। ना वो कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ कमिट कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। ये एक बड़ा ग्रे एरिया है इस वक्त बरतानिया की पॉलिटिक्स में। और अगर इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो अक़वाम मुत्तहिदा में 2-3 दफ़ा जब अमेरिका ने सीज़ फायर के लिए वीटो किया तो यूके ने शुरू में उसका साथ दिया लेकिन बाद में एब्सटेन किया। इसका मतलब है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट बरतानिया के अंदर आया उसको केटर करने की कोशिश की स्टेट ऑफ यूके ने। अज़हर, मैं आपसे यही डिस्कस करना चाहूँगी कि ये एलिमेंट हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये वहाँ बड़ा एक्टिव है, लेकिन इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी बहुत उभर के सामने आई है। वो ये है कि फ्रेंच इलेक्शन में, जिसका अभी पहला दौर हुआ है, उसमें बड़ा फार राइट विंग जो है, एंटी इमिग्रेंट विंग जो है, वो बड़ा उभर के सामने आया है। यूके में कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले में जो लेबर पार्टी बहुत डेमोक्रेटिक समझी जाती थी, उसको समझा जा रहा है कि इस दफ़ा कीयर स्टारमर की शक्ल में लेबर पार्टी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या ये पहली दफ़ा हो रहा है कि यूरोप किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, फार राइट की डायरेक्शन में जा रहा है, और जो बरतानिया है उसको अपने हालात देखते हुए एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को डील करना पड़ रहा है? जहाँ तक इमिग्रेशन के हवाले से अगर आप बात करें तो ये तमाम जो जमातें हैं उनका एक अहम पॉइंट रहा है। अगर आप ब्रेग्जिट देखें तो ब्रेग्जिट भी इन्हीं एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का नतीजा था कि तमाम जो जमातें थी वो मजबूर हुई और यहाँ पे वोटर्स ने वोट दिया और यूरोप से वो बाहर निकले क्योंकि वो एंटी इमिग्रेशन के हवाले से, इसके हवाले से जाना चाहते थे। इन इलेक्शन में जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि नाकामी जो हुई है कंजर्वेटिव पार्टी को, उसकी वजह से उसके खिलाफ वोट पड़ रहा है। लेबर पार्टी की कोई मकबूलियत ज्यादा नहीं थी। आप ये कह सकते हैं कि जो कानूनी अवाम जो है वो एक तब्दीली की ख्वाहिशमंद है। जो असल तब्दीली 14 साल के बाद यहाँ नजर आ रही है, आज लोग जो वोट डालने जा रहे हैं वो लेबर पार्टी की मोहब्बत में नहीं जा रहे, वो कंजर्वेटिव पार्टी की नफरत में जा रहे हैं। जो 14 साल उन्होंने मुल्क का हाल किया है, तमाम इदारे जो हैं वो और मुआशी तौर पर जो यहाँ पे तबाही हुई है उसमें नफरत का इजहार करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी अपनी तारीख की ओके ताहा साहब, सारे पोल्स, ट्रैकर्स, तकरीबन सर्वेज यही कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी इज गोइंग टू लूज, लेबर वापस आ रही है। लेकिन आपको लगता है कि लेबर के वापस आने से इकोनॉमी से लेके फॉरेन पॉलिसी तक चीज़ों में कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, एक तो ये है कि इस वक्त सबसे पहले देखना हमें ये है कि हमारे लिए, मुसलमानों के लिए यूके में रहते हुए, या पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, या जो BAME कम्युनिटीज़ हैं हमारी, एशियन या ब्लैक एंड एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए कौन सी पार्टी सूटेबल है। और एक इशू पर हमेशा जब भी है तो वो 1-2 सीटें तो वो ले जाते हैं। जॉर्ज गैलवे इज अ वेरी करिज्मेटिक पर्सनालिटी, वो तो एक सीट एग्जांपल, लेकिन कुछ ज्यादा वो कोई हिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर होती है कि जो लेबर पार्टी ने हमेशा, या कंजर्वेटिव पार्टी ने भी पिछले कम से कम 3-4 साल से, दे टेक द मुस्लिम कम्युनिटी एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी और BAME कम्युनिटी फॉर ग्रांटेड। तो कम से कम इनको एक शॉक वेव जरूर चली जाती है कि इराक वॉर पर भी ऐसे ही हुआ, और अभी जो गाजा वॉर है, जो एट्रोसिटीज कमिट हो रही हैं, जेनोसाइड वहां हो रहा है, इसका भी बिल्कुल एक इम्पैक्ट तो जरूर होगा। लेकिन बिल्कुल मेरी राय भी यही है कि इस वक्त लेबर पार्टी को क्लीन स्वीप मिल जाएगा। दे विल बी थैंक यू सो मच।